अगर अभी तक आपने सोलापुरनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख। आप देख रहे हैं सोलापुरनामा 24। आज हम अपने दर्शकों को पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल का एक ऐसी रिपोर्ट बताने जा रहे हैं जहां पे जो सिद्दीकी एक मुस्लिम लीडरशिप पश्चिम बंगाल में उभर कर आई है, जिसका यूपीए के साथ गठबंधन हुआ है। बिगड़ मैदान में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा, उससे मोदी और शाह की नींद उड़ गई। ममता बनर्जी सत्ते में आ गई। क्या इस बार यूपीए की लहर पश्चिम बंगाल में होगी? क्या यूपीए पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, जिसमें सिद्दीकी और वाम मोर्चा, फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीएम यानी वामपंथी विचारधारा, इन सब पार्टियों का गठबंधन एक होने से कल जो बिरगढ़ मैदान में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा था, ये बिरगढ़ मैदान इस बात की गवाही देता है कि ये जिस पार्टी के लिए ये बिरगढ़ मैदान खचाखच भरा रहेगा, उसी की सत्ता पश्चिम बंगाल में आती है। ऐसा एक संकेत है। सोलापुरनामा इस बात पर नज़र रखा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो एक नारा था, मैं और माती का जो नारा था उनका, वो अब घुमिल होता नज़र आ रहा है। ईमानदार छवि तो ममता बनर्जी है, लेकिन उनके मंत्रियों पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उससे उनकी छवि घुमिल होती नज़र आ रही है। एक वक्त था जो पश्चिम बंगाल में वहाँ मोर्चा का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था, लेकिन टीएमसी का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समुदाय था, जो आज सिद्दीकी के पॉपुलर फ्रंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बात के संकेत भी होते हैं कि मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक रेड कार्ड यानी हिंदू तत्ववाद का कार्ड खेला था, वो उसमें कितना सफल होंगे और कितना असफल होंगे, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। 7 मई को मतगणना होनी है। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। पश्चिम बंगाल में वाम विचारधारा के अंतर्गत यानी कांग्रेस और वाम विचारधारा मिल के सरकार बनाएंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है। एबीपी न्यूज़ और अन्य चैनलों ने इस ओपिनियन पोल में भाजपा को बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं, लेकिन ममता बनर्जी को भी सत्ता में रोक पाने से इंटर इनकम्पेक्सिव फैक्टर यानी सत्ता परिवर्तन की लहर पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, ऐसा संकेत माना जा रहा है। ज़मीनी स्तर पर इस बात को देखा जाए तो एक आम मतदाता पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा गरीबी है। गरीबी रेखा के नीचे यानी 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और वहाँ का जो निर्णायक वोटर है वो मुस्लिम समुदाय है। तो देखना है इस बार सिद्दीकी कितना बाजी मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ये सोलापुरनामा का एक राजनीतिक विश्लेषण है। धन्यवाद।